अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 125 साल जिंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासिल किया। तुर्गत अलब कौन था, उसका ताल्लुक किस इलाके से था, उसकी वफात कब और कैसे हुई, उनका मकबरा कहाँ मौजूद है, और साथ ये भी कि तुर्गत का किरदार जो इर्तुल गाजी ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है वो कुरुलुश उस्मान के कौन से सीजन में देखने को मिलेगा। आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं, लेकिन उससे कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़ियादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूनखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरक़ी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगीर चीन और खलीज फारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की धाक बिठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाज़रीन, मंगोल फौज ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की हैं वो रहती दुनिया तक तरीक के सियाह सफात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर होलनाकियों कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह सफजाम फौज के हमरा तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया तो यहाँ आकर इन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। ताम इनमें काई कबीला न सिर्फ ताकत में ज्यादा मजबूत था बल्कि उनके पास दानिश्वरों और जंगियों की एक बड़ी जमात मौजूद थी। मौजूद ख्वातीन और हजरात, काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को समझदार सिपहसालार माना जाता था, जबकि उनके बेटे इर्तुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। ताम काई कबीले की असल ताकत एक निहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने शख्स का नाम तुर्गत अलब के तौर पर कुतब में दर्ज किया है। तुर्गत 1200 ईस्वी में सल्जोकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। तुर्गत का ताल्लुक काई कबीले से था। इसके वालिदैन की वफात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने इसकी परवरिश की। वो इर्तुल गाजी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुर्गत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुर्गत ने लड़ाई के लिए रवायती अंदाज यानी तलवार से लड़ाई की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। कुल्हाड़े से जंग करने वाले इस जांबाज का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1 किलो 650 ग्राम वजनी था और दस्ते में चमड़ा लगा हुआ था। इनका कुल्हाड़ा मशरिक और मगरिब में अब तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा माना जाता है और हजारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्गत अलब को कुल्हाड़ा चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तुर्गत अलब के हथियार को कदीमी जंगों के सबसे मजबूत हथियारों में पहला नंबर दिया जाता है। तुर्गत अलब इस्लाम के उन मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने तकरीबन 1 सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्गत अलब इतने बहादुर थे कि अकेले 20-20 आदमियों से लड़ सकते थे और अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी ये बाखूबी लड़ते थे। तुर्गत अलब तुर्क तरीक के एक बड़े और अहम जंगियों में से एक थे। वो इर्तुल गाजी के भाई, हमराई, मददगार, अक्लमंद और मैदान जंग में एक मुअस्सिर हैसियत के मालिक शख्स थे। तुर्गत अलब को इब्तदाई अदवार में सलेबी फौज ने कैद कर लिया और इन पर बेतहाशा सख्तियां की गईं कि किसी तरह इनको ईसाई बनाकर सलेबी फौज का सिपहसालार बनाया जाए, मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी और इसने हिम्मत न हारी और अपनी जहानत और हिम्मत से उनके चुंगल से निकल आया। और तुर्क दुनिया के ये अजीम मर्द मुजाहिद जब या अल्लाह कहकर कुल्हाड़ा घुमाता तो दुश्मन के पड़खच्चे उड़ते थे और कोई भी काफिर जो इस कुल्हाड़े की जद में आता उसकी अगली मंजिल जहन्नम ही होती थी। तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल दैरलिश इर्तुल गाजी में तुर्गत की जिंदगी की दास्तान भी दिखाई गई है। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक तुर्गत की पहली शादी आयकेस से होती है, जो कि काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के साथी देली दमीर की बेटी थी। मंगोलों के हमले के दौरान तुर्गत की बीवी आयकेस शहीद हो गई, जिसके बाद तुर्गत की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खातिर कुफार के खिलाफ लड़ना था।
ارطغرل نے ترگت کو سپہ سالار بنایا تو ترگت سپاہیوں کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر بھی ارطغرل کی مدد کرتا رہا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے چودار قبیلے کے سردار جاندار کی بیٹی اسلان خاتون کو ساتین کوپے کے چنگل سے بچانے کے لیے ارطغرل نے ترگت کی شادی اسلان سے کروا دی۔ ترگت کی بیوی اسلان خاتون کے والد اور بھائیوں کے انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے، جو کہ اس علاقے کے سردار اعلیٰ تھے، اس قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا۔ بازنطینیوں سے ایک جنگ کے دوران ترگت کی غیر موجودگی میں اسلان خاتون اپنے باپ اور بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کونیا چلی گئیں، جہاں ساتین کوپے کے ہاتھوں شہید ہو گئیں۔ اسلان کو ترگت سے والہانہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے بعد ترگت نے دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن ساتین کوپے کی موت ارطغرل کے ہاتھوں اسلان خاتون کے خنجر سے ہی ہوئی، اور آخر ارطغرل نے ساتین کا سر تن سے ہی جدا کر دیا، اور پھر ترگت ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں ترگت کو عثمان غازی نے انگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترگت نے انگول کو فتح کیا اور 26 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ایک جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں جرأت کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کرے۔ ترگت سب سے زیادہ جہاد کرنے والا مجاہد تھا، جو مسلسل 125 سال تک میدان جنگ میں رہا اور اپنی آخری سانسوں تک دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے۔ معزز دوستو، ترگت الب نے کفار کے خلاف لڑتے لڑتے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ عظیم مجاہد جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا اثاثہ صرف اور صرف اس کا کلاڑا تھا۔ ان کو شہادت 125 سال کی عمر میں نصیب ہوئی۔ ان کا مقبرہ ترگت الب گاؤں انگول ترکی کی قبرستان میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت الب کے نام سے منسوب ایک اعزازی قبر بھی بنائی گئی ہے۔ 1877 سے 1878 کے دوران موجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورے سے ترگت الب کے نام پر رکھا گیا۔ بے شک یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اگر بات کریں ڈرامہ کرولوش عثمان میں ترگت کی تو وہ آپ کو سیزن 2 میں دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے ایک چھوٹا سا لائک کر دیں، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پر اسرار ریسرچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔